हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल आरके हैप क्लासेस में। सो फ्रेंड्स, जिस चेहरे को आप लोग देख रहे हैं, वास्तव में आप इनसे एक बार पहले भी मुलाकात कर चुके हैं हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर। सो फ्रेंड्स, आज मैं पुनः से आपको सतीश अंकल के साथ कुछ ऐसी चर्चा परिचर्चा में जोड़ना चाहता हूं, जहां से आप लोगों को कुछ ऐसा सार मिलता दिखाई दे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी हो। तो पहले तो सर, पुनः से आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल आरके हैप क्लासेस में। नमस्कार जी, बताएं। जी अंकल, आज हम चाहते हैं कि हमारा संवाद इस विषय पर हो कि जैसे कि हम देख रहे हैं इस समय सभी बच्चे अपने आप को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से पूर्ण रूप से जोड़ चुके हैं पूरे तरीके से। तो ये ऑनलाइन सिस्टम जो है वो छात्रों के लिए एक अच्छा माध्यम है पढ़ाई का, लेकिन यहाँ पर जाकर कुछ बच्चे जितने ज़्यादा अपने आप को कंस्ट्रक्टिव महसूस करते हैं, उतना ही कहीं ना कहीं इसके डिस्ट्रैक्शंस भी हैं। तो उस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे कि इस डिस्ट्रैक्शन से बच्चे किस प्रकार से बचें? देखिए, ऑनलाइन पढ़ाई बहुत अच्छी है और सरकार जो है वो पढ़ाई के प्रति हमेशा अच्छी रही, जागरूक रही है। तो सरकार ने जब कोरोना के माहौल को देखा और समझ में आया कि अब क्लासेस नहीं चल सकते हैं, तो उन्होंने ऑनलाइन की एक अच्छी सी व्यवस्था की और बच्चे वहाँ पे पढ़ रहे हैं, उन्हें अच्छी जानकारी मिल रही है। कहीं कहीं ऐसा हो रहा है कि कुछ बच्चे ऑनलाइन शिक्षा के दौरान थोड़ा सा कभी कभी तमाम गलत मैसेज आ जाने पे डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो इसमें गार्जियन को थोड़ा सा ध्यान देना होगा, उनके साथ फ्रेंडली व्यवहार करें और अगर कहीं कोई दिक्कत बच्चे के साथ आ रही है तो उसको रिमूव करें और उन्हें बहुत फ्रेंडली व्यवहार के साथ में उन्हें देखें कि कहाँ पे दिक्कत आ रही है और करें और बच्चों को एजुकेशन के लिए प्रेरित करें और आगे वो पढ़ेंगे, रिजल्ट अच्छा है। नहीं, सही कहा आपने कि यहाँ पर गार्जियंस की भूमिका बहुत ज़्यादा हो सकती है, लेकिन तमाम मामलों में ऐसा देखा जाता है कि वास्तव में गार्जियंस जैसे बच्चे जब तक प्राइमरी क्लासेस में हैं तब तक गार्जियंस का अधिक समय बच्चों के साथ रहता है, लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं गार्जियंस भी उन पर थोड़ा ना थोड़ा मतलब थोड़ी बहुत उन पर केयर जो अपनी होती है उसको धीमा करते जाते हैं। तो उस विषय पर आप क्या कहें? देखिए, ये प्रकृति का नियम है कि बच्चे जैसे जैसे बड़े होंगे उनका नेचर बदलता जाएगा। जब वो छोटे थे उनका नेचर कुछ और था, बड़े होंगे और नेचर बदलेगा, और बड़े होंगे और नेचर बदलेगा। तो नेचर का जो परिवर्तन वो प्रकृति का नियम है, उसको कोई नहीं बदल सकता है। अब वो सामाजिक हो गए हैं, समाज में रहेंगे, समाज से बहुत कुछ सीखेंगे। तो ये उनके गार्जियन की जिम्मेदारी है, उन्हें ऐसे ही समाज में उतने समय के लिए छोड़ें जो उनके लिए आवश्यक है। अगर समाज बहुत अच्छा है तो उन्हें थोड़ा ज़्यादा देर के लिए छोड़ सकते हैं, लेकिन उनकी समझ में आता है कि ये समाज बहुत अच्छा नहीं है तो उन्हें आवश्यकता से अधिक समय के लिए ना छोड़ें, उन्हें पढ़ाई के प्रति प्रेरित करें और उनको ये बताएं कि अगर आपका एजुकेशन से लगाव हटा तो आप परेशानी में पड़ सकते हो, आगे आपका फ्यूचर डार्क में पड़ सकता है। और उन्हें सही दिशा में बढ़ने के लिए जो है वो प्रेरित करें और उनके साथ हमेशा एक मित्रता का व्यवहार बनाए रखें। उनसे कभी कभी बच्चों से गलतियां हो जाती हैं तो उस पर ज़्यादा ध्यान ना दें, बल्कि उसे दूर करने का प्रयास करें और एक अच्छी हेल्दी एटमॉस्फेयर में कभी भी उनके साथ बहुत बोझ न डालें, उन्हें ज़्यादा प्रेशर न दें और उन्हें पढ़ने के लिए एक अच्छे माहौल को डेवलप करें, उनकी व्यवस्था करें पढ़ाई की और उन्हें अच्छी दिशा में ले जाए। नहीं, सही बात कहा आपने कि एक अच्छे माहौल का निर्माण किया जाए। तो लेकिन अंकल, दूसरा प्रश्न यहाँ से ये भी उठता है कि माहौल हम ही आपसे हैं, जो भी है माहौल हम ही आपसे हैं, तो हम लोगों को इस दिशा में क्या कुछ और अधिक प्रयास करना चाहिए कि यहाँ पर हम लोग भी एक ऐसा माहौल बना सकें अपने क्षेत्र में, अपने क्षेत्र विशेष में, ताकि छात्रों को भी ऐसा महसूस हो कि केवल लखनऊ दिल्ली जाने में ही भलाई नहीं है हम लोगों को। अगर हम लोग चाहें तो यहाँ पर भी एक ऐसा माहौल स्थापित कर सकते हैं जो सभी छात्रों के लिए सुगम हो। देखिए, अच्छे और ख़राब लोग कोई ज़रूरी है कि लखनऊ में ही रहते हैं या दिल्ली में ही रहते हैं या इलाहाबाद में रहते हैं। अच्छे और ख़राब लोग हर जगह मौजूद हैं। तो जैसे अगर आप अच्छे लोगों के साथ जब कभी आपको लगता है कि हमारे साथ कोई बहुत अच्छा व्यक्ति आया है तो वहाँ अपने बच्चों को भी शेयर करा सकते हैं, वहाँ उसके साथ बैठाइए, उनसे कुछ बातचीत करिए, उससे बच्चा उनसे कुछ ना कुछ सीखेगा। और बच्चे की ये वो उम्र होती है जिसमें एक एक सेंटीमीटर को वो जज करता है और उस पर अपने अच्छे ख़राब की बारे में निर्णय लेता रहता है। तो अच्छे लोगों से मुलाकात करें। और रही बात जगह की, तो जगह सभी अच्छी है, चाहे वो यहाँ पर रहे, वो लखनऊ में रहे, इलाहाबाद में रहे। हाँ, से संघर्ष तो हर जगह बच्चों को करना पड़ेगा। संघर्ष तो हर जगह पे है, बशर्ते कि वहाँ पर एक उसको हब मिल जाता है कहीं कहीं पर। लेकिन इस हब में बहुत ज़रूरी नहीं है कि बहुत अच्छे लोग ही हों। कहीं कहीं पर उस हब में भी ऐसे लोग हैं जो बच्चों को बहुत डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं
और बच्चा परेशानी में पड़ जाता है। और इसमें तो माहौल थोड़ा सा गंदा ही चल रहा है। बच्चे जो यहाँ से माँ बाप की उम्मीद लेकर के जाते हैं वो सही वहाँ पे नहीं आ रहे हैं। कारण उसका ये है कि बच्चे जो हैं तो वहाँ जाने के बाद में एक अलग दुनिया देखते हैं और वो अपनी मेन टारगेट को भूल जाते हैं, क्योंकि जब वो यहाँ थे तो उनको वो प्रकार की शिक्षा नहीं दी गई थी। वहाँ जाने पे उस नई प्रकार की व्यवस्था को देखते हैं वो और सोचते हैं वो यही व्यवस्था ज़्यादा अच्छी है, और जबकि ये व्यवस्था उनके लिए आगे चल कर के घातक सिद्ध हो जाती है और उन्हें सही दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। नहीं, सही कहा आपने अंकल कि वास्तव में कि लेकिन आपने जो ये बात बताई कि जो हमारे समाज में भी जो यहाँ से निकले हुए हैं काफ़ी अच्छी प्रतिभा, काफ़ी अच्छी योग्यता के साथ यहाँ से निकले हुए हैं और अपने जीवन में कुछ अच्छा बेहतर कर रहे हैं, तो जब भी वो ग्रामीण स्तर पर आएँ तो गार्जियंस की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने बच्चों को उस व्यक्ति विशेष से मिलवाएं, जिससे उनसे वो भी कुछ ना कुछ ऐसा ज्ञान प्राप्त करें जो उसको ये महसूस कराए कि यहाँ से निकलकर हम भी उस स्तर पर पहुँच सकते हैं। जी जी, देखिए गार्जियन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर ये है कि वो अपने बच्चे को सही दिशा में ले जाएं। चाहता तो हर गार्जियन है कि उसका बच्चा अच्छा बने, चाहने से तो कोई काम नहीं होने वाला है। पहले गार्जियन को इस बारे में सोचना होगा कि अच्छा बनेगा कैसे, उसके लिए उन्हें खुद में अपने आप में सुधार लाना होगा। हर गार्जियन चाहता है कि उसका बच्चा अच्छा बन जाए, लेकिन केवल चाहने से नहीं होगा। उस चाहने में जो आवश्यकता हो उसको करिए, बच्चे को सही दिशा में दीजिए, सही शिक्षा दीजिए और समय समय पर उसको गाइड करते रहिए। और उसके हर प्रश्नों को ध्यान से सुनिए, उसके प्रश्नों को ध्यान से सुन करके उसका सही जवाब दीजिए। और अगर आवश्यकता हो तो किसी एक ऐसे गाइड से मुलाकात करें या कहीं पर जहाँ पे जैसे ही उसकी प्रश्नों का सही उत्तर मिल सके वो दिलाने का प्रयास करें, उसको संतुष्ट करने का प्रयास करें और बच्चों से सच्चाई से अवगत कराएं। बच्चे कभी ऐसी कोई बात नहीं करते हैं जिसमें उनके गार्जियन को नुकसान हो। ना जानकारी में कभी कभी बच्चे ऐसा प्रश्न कर भी लेते हैं, लेकिन अगर सही जानकारी उनको मिल जाती है तो बच्चे अपनी बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं और वो सही दिशा में आगे बढ़ जाते हैं। उसका मेन कारण कभी कभी ये आ जाता है कि गार्जियन उनको सही बात से अवगत नहीं कराते हैं कि, और गार्जियन की भी गलती नहीं है। गार्जियन चाहते हैं कि हम बच्चे को गलत चीज़ से अवगत ना कराएं, लेकिन उसमें आप कितना भी अधिक प्रयास करें अंकल, जहाँ तक मेरा अपना मानना है कि जब भी व्यक्ति समाज में प्रवेश करता है तो उसको दोनों प्रकार की चीज़ें का सामना करना पड़ता है, तो वहाँ से लोग कंस्ट्रक्टिव चीज़ों की ओर कैसे अपने आप को ज़्यादा आकर्षित करें। बिल्कुल सही कहा, यही तो हम आपसे बताना चाहते हैं कि अगर बच्चे को सही और गलत दोनों की जानकारी होगी तभी वो बच्चा आगे बढ़ पाएगा। क्योंकि समाज में दोनों प्रकार के लोग हैं और आपने बच्चे को पहले ही अपने सही और गलत दोनों के बारे में बता रखा है, तो जो लोग गलत मिलेंगे बच्चा उसको नेगलेक्ट कर देगा और सही मिलेंगे उसको एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन अगर उसको ये बात जानकारी नहीं होगी कि क्या सही है क्या गलत है, तो दोनों की बातों में सुनेगा और उसमें उसको अकेले जज करना होगा कि क्या सही है क्या गलत है। और इतनी बड़ी दुनिया हो गई है ये, और हर आदमी अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए तरह तरीके के स्टंट अपनाता है, और ख़ास तौर से गलत लोग तो ज़्यादा ही। सही लोग तो अपनी बात को बता देंगे, चाहे उसको आपको अच्छा लगे या ना लगे, वो अपनी बात को बता देंगे, एक्सेप्ट करना आपका काम है। और अगर आपने बच्चे को बता रखा है कि इस टाइप से काम अच्छा हो जाता है, अगर आपको कहीं सफलता मिलनी है तो आपको सिस्टम में ही जाना होगा। और जो जल्दबाजी में है, बच्चों को जल्दबाजी है, गार्जियन भी कहीं कहीं जल्दबाजी में है और अच्छी बात है, लेकिन क्या है कि बच्चों को थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर दिया जा रहा है हमारी समझ में आजकल गार्जियन की ओर से, ये थोड़ा सा कम ठीक है। और गार्जियन को अपनी जिम्मेदारी ज़्यादा समझनी बनस्पत बच्चों की। नहीं, बिल्कुल सही कहा अंकल आपने। अब दूसरी चीज़ हम ये देखना चाहते हैं, आपसे जानकारी करना चाहते हैं, जैसे यहाँ तक तो बात गार्जियंस की हो गई, लेकिन एक छात्र जो जानता है कि उसके लिए मान लीजिए गार्जियन ने उसको अवगत भी करा दिया सामाजिक रूप से क्या आपके लिए सही है क्या आपके लिए गलत है, लेकिन इसके बाद भी काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जो वास्तव में जाने अनजाने या फिर ये समझते हैं कि ये चीज़ हमारे लिए गलत है, लेकिन फिर भी उसका शिकार हो जाते हैं। देखिए ये प्रकृति का नेचर, हमने आपको बताया, बार बार बताया, ये प्राकृतिक नेचर है और इसके लिए गार्जियन को हमेशा जागरूक रहना पड़ेगा और बच्चे को बार बार ये बात बताना होगा कि करना क्या है, कैसे करना है। और कहीं गलत जा भी रहा है तो उस बच्चे को समझाना होगा कि बेटा ऐसा गलत है, ऐसा करो, इससे हमारे समाज को, हमारे परिवार को, हमारे देश को हानि हो सकती है। और उसके तमाम कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं, आजकल सरकार तो चला रही है, उसको वो बच्चे को दिखाएं और वहाँ से वो बच्चा सही दिशा में मुड़ जाएगा। अगर कहीं गलत भी है तो मुड़ जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं उसको। मतलब आप भी इस चीज़ को मानते हैं कि छात्र के जीवन में शिक्षा का जितना अधिक महत्व होता है उतना ही महत्व उसके जीवन में ये भी रखता है कि उसको संस्कार किस प्रकार से दिए गए हैं, उसकी नैतिक शिक्षा किस प्रकार की है।
बच्चों पर उनके संस्कार का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। अगर बच्चे को संस्कार मिला है तो कभी तमाम परिस्थितियाँ ऐसी आती हैं जहाँ पे बच्चे घबरा जाते हैं। अगर उन्हें सही संस्कार मिला है तो बच्चे फिर घबराते नहीं, उसका धैर्यपूर्वक सामना करते हैं और अंत में जीत उनकी हो जाती है। क्योंकि बच्चे कभी गलत नहीं करते हैं, गलत हो जाता है। कभी गलत हो जाने पर किसी से उसे बहुत ज़्यादा दबाव न बनाएं, उसे सही दिशा में ले जाने का प्रयास करें। और गार्जियन अगर उसको सही दिशा में बताने का प्रयास करेंगे तो बच्चे अपने आप सही दिशा में चले जाएंगे। इसमें कोई इफ एंड बट है ही नहीं है। हाँ अंकल, एक चीज़ और मैंने सुना था, आपके ही कोचिंग के एक छात्र ने हमसे बताया था डिस्कशन के दौरान कि आपने कभी एक बात कही थी कि यदि हम जंगल में जाते हैं तो हमें दोनों प्रकार की चीज़ें मिलती हैं। वहाँ पर विष भी होता है और हमारे लिए औषधि भी वहीं पर होती हैं। तो ज़रूरी है हम किस चीज़ को खोजने के लिए वहाँ पर गए हैं और वास्तव में वहाँ से हमें क्या लेकर आना है। तो इस बात को आप अपने तरीके से बताने का प्रयास कीजिए। देखिए, सबसे पहले हम ये बच्चों को बताते हैं कि आपको कोई भी काम करना चाहें, चाहे आप एजुकेशन में आएँ या बिजनेस में आएँ, सबसे पहले आपको अपना टारगेट डिसाइड करना है। जब आप अपना टारगेट डिसाइड कर लेंगे तो आपका पूरा का पूरा ध्यान जो है वो उसी पे डिपेंड हो जाएगा और इधर उधर कोई चीज़ आपको दिखाई ही नहीं देगी। अगर अभी आ भी जाती है तो आपको अपना टारगेट दिखाई देगा, वो अपने आप छूट जाएगी। और ये उदाहरण हम इसलिए बार बार देते रहते हैं जो अभी आपने बताया कि उससे बच्चे ने आप डिसाइड किया है कि हमें औषधि ही लेनी है और फालतू चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, औषधि बहुत कम है, तो लेकिन वो उसी को ढूंढेगा। ऐसे अभी आपने जो एजुकेशन की बात की, अगर जैसे अभी आप बात कर रहे थे कि जब बच्चा ऑनलाइन क्लासेस करता है तो वहाँ बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन जब उसने अपना टारगेट ही बना रखा है तो हमें एजुकेट होना है, हमें एजुकेशन ग्रहण करना है, जिससे हमें आगे बढ़ना है, तो उससे बहुत सारी चीज़ें कुछ नहीं कर पाएंगी। लेकिन जब उसने अपना टारगेट डिसाइड नहीं किया है तो बहुत सारी चीज़ दिखाई पड़ेंगी, इधर मुड़ जाएगा, उधर मुड़ जाएगा, जो देखने में अच्छी लगेगी उसको खोजने का प्रयास करेगा। लेकिन अगर उसका जब टारगेट है तो उसी टारगेट को वो अचीव करने का प्रयास करेगा, उसको सर्च करेगा, उस दिशा में आगे बढ़ेगा जहाँ उसको आगे जाना चाहिए। अगर टारगेट डिसाइड नहीं है तो जो भी उसे अच्छा लगेगा वो करेगा। तो इसलिए सबसे पहले उसको टारगेट डिसाइड करा दें, वो या उसको टारगेट को डिसाइड कर ले, काम हो सकता है। नहीं, बहुत सही बात बताई अंकल आपने। और वास्तव में मैं भी आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि वास्तव में आप लोगों के जीवन का एक गोल निर्धारित होना चाहिए जिसके लिए आप निरंतर प्रयास करें ताकि आप इस तरीके से डिस्ट्रैक्शन से अपने आप को बचा सकें। बिल्कुल, सब बिना टारगेट का कोई काम हो ही नहीं सकता है। अगर बच्चा बिना टारगेट के मार्केट में निकला है तो उसको पता ही नहीं हमें करना क्या है, तो जो समझ में आया, जो अच्छा लगा, कभी कभी गलत चीज़ें बहुत अच्छी लग जाती हैं, उसको लगता है इसी में टारगेट है और उसने उसको करना शुरू किया, लेकिन बाद में उसको पता लगा कि नहीं ये तो गलत हो गया, फिर अपने मार्ग पर वापस आया, वापस आ रहा था, फिर उसे नई चीज़ दिखाई पड़ी, फिर वहाँ मुड़ गया। तो इसमें वो गलत दिशा में चला जाता है, उसको अपने टारगेट को कभी अचीव कर नहीं पाता है। फर्स्टली आपको अपना टारगेट डिसाइड करना होगा, उसके बाद में जितनी प्रॉब्लम आती है अपने आप वो बाहर हो जाती हैं और बच्चे उस दिशा में आगे बढ़ जाते हैं। तो पहले सही बात बताएं और उनके टारगेट को डिसाइड करा दें, अपने आप सही हो जाएगा। नहीं, सही कहा अंकल आपने। और वास्तव में इसी प्रकार से आप अपने ज्ञान का जो माध्यम है, जहाँ से आप इतनी सारी चीज़ें सीखते हैं, तो हम चाहेंगे इसी प्रकार से आप हमारे छात्रों को निरंतर कुछ न कुछ ऐसा सिखाया करें। हमारे जितने भी लोग हमें इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से देखते हैं, जिससे उनको कुछ न कुछ लाभ अपने जीवन में प्राप्त हो सके, जिससे वो और अधिक आगे बढ़ सकें। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, हम ऐसे बताते रहेंगे। और आप जितनी मेहनत कर रहे हैं ये तो समाज के लिए बहुत अच्छा है। समाज को ऐसे लोगों की ज़रूरत है। आज समाज में ऐसे लोगों की कमी आ गई है, उसके कारण समाज में बहुत बड़ी दिक्कत है। हर आदमी परेशान है और परेशानी का सिर्फ एक कारण है, हम आपको फिर भी बताएंगे, ना जानकारी है। लोगों को अगर जानकारी देंगे कि लोग शिक्षित हो जाएंगे तो उनकी समस्याएं ज़्यादातर अपने आप कह लीजिए या सॉल्व हो जाएंगी। आप अपनी भाषा में कह लें, सारी समस्याएं अपने आप सॉल्व हो जाएंगी। और बस ऐसे आप मेहनत करिए और हम तो आपके साथ हैं। चलिए ठीक है, आपका पुनः से मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहूँगा। और आप सभी छात्रों को भी ये कहना चाहूँगा कि जो भी इस समय हमारा संवाद टाइप का कार्यक्रम चल रहा है, इसको प्रयास किया कीजिए, अंत तक देखा कीजिए, क्योंकि वास्तव में अगर आपको अपने जीवन में एक अच्छा वक्ता बनना है तो आपको पहले एक अच्छा श्रोता बनना पड़ेगा। आप अगर अपने जीवन में एक अच्छा शिक्षक बनना चाहते हैं तो उससे पहले आप अपने वर्तमान समय में एक अच्छा विद्यार्थी बनना सीखिए। सो फ्रेंड्स, यही कुछ बातें थी जो मैं आप लोगों को बताना चाहता था। सर से मैंने आपको मिलवाया और जितने भी प्रश्न थे हमने सर से पूछने का प्रयास किया। इसी प्रकार से मैं आप लोगों को मिलवाता रहूँगा नए नए व्यक्तियों से। तब तक के लिए मैं आप लोगों से फिर से विदा चाहूँगा और मैं चाहूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में जब हम आप लोगों से मिलें तब एक नया व्यक्ति, एक नई ऊर्जा, एक नई चर्चा होगी हम लोगों की। तब तक के लिए आपसे विदा चाहूँगा और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतने समय के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। जी, थैंक यू।
थैंक यू सो मच। जी धन्यवाद।